स्वर्गीय पिता, हम आपके अद्भुत नाम यीशु में आपकी उपस्थिति में आते हैं। जहां दो या उससे अधिक आपके नाम में एकत्रित होते हैं, वहां आप सचमुच होंगे, भले ही यह वीडियो के माध्यम से हो। हम आपके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं। हम आपके आंगन में स्तुति के साथ प्रवेश करते हैं। आप अद्भुत और शक्तिशाली हैं, पिता, और आप सभी प्रशंसा के योग्य हैं। हम विनम्रता से आपको सम्मान देते हैं और आपको एक प्रेमपूर्ण और आनंदित हृदय के साथ ऊंजा करते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु, और हम आपको उच्च प्रेज देते हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं, प्रभु, और जो कुछ भी हमारे भीतर है, उससे आपके पवित्र नाम का आशीर्वाद देते हैं। हम आपके पुत्र यीशु में विश्वास रखते हैं, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, और हम आपके उद्धार का उपहार उसके माध्यम से स्वीकार करते हैं। यूहन्ना 14:6 के अनुसार हम आपके अनुपसृत प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, पिता। भजन 103:1-3 में कहा गया है, मैं आपके सभी लाभों को याद करता हूँ, भगवान। आपने मेरी सभी अधर्मों को माफ किया। आपने मुझे सभी बीमारियों से ठीक किया। आपने मेरी जिंदगी को विनाश से छुड़ाया, और आपने मुझे प्रेम और दयालुता के साथ ताज पहनाया। भजन 118:17 में कहा गया है, मैं नहीं मरूंगा बल्कि जीवित रहूंगा, और मैं भगवान के कार्यों की घोषणा करूंगा और उनके महान कार्यों की चर्चा करूंगा। भजन 147:3 में कहा गया है, वह टूटे हुए दिलों को चंगा करता है और उनके घावों को बांधता है, उनके दर्द और दुख को ठीक करता है। भजन 30:2 में कहा गया है, मैंने आपसे, हे भगवान, पुकारा और आपने मुझे बचाया और ठीक किया। नीतिवचन 4:20-22 में, हे मेरे बेटे, मेरे शब्दों की ओर ध्यान दो, पिता। हम इस वीडियो में आपके शब्दों की ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरी बातों को स्वीकार करो और उन्हें मानो। उन्हें अपनी दृष्टि से न जाने दो। उन्हें अपने दिल के केंद्र में रखो, क्योंकि ये उन्हें जीवन देते हैं जो इन्हें पाते हैं, और सभी उनके रोग को स्वास्थ्य और उपचार देते हैं। यिर्मयाह 17:14 में, मैंने पुकारा, मुझे चंगा कर, हे प्रभु, और तुमने मुझे चंगा किया। मैंने पुकारा, मुझे बचा, हे प्रभु, और तुमने मुझे बचाया, क्योंकि तुम मेरी प्रशंसा हो। यिर्मयाह 30:17 में हम देखते हैं कि आप हमें स्वास्थ्य लौटाएंगे और हमारे घावों को चंगा करेंगे। यिर्मयाह 33:6 में हम देखते हैं कि आप स्वास्थ्य और उपचार लाएंगे। आपने कहा कि आप मुझे चंगा करेंगे और मुझे शांति और सत्य की भरपूरता प्रकट करेंगे। आपने हमें, पिता, आपका वादा निभाया जब आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। आपके शब्द हमें यूहन्ना 3:16 में बताते हैं कि आपने हमें इतना प्यार किया कि आपने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो बल्कि उसे शाश्वत जीवन मिले। हम घोषणा करते हैं कि हमें वह शाश्वत जीवन मिला है। आपके पुत्र यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद। हम उस पर विश्वास करते हैं। हम यशायाह 53:4-5 और 1 पतरस 2:24 से जानते हैं कि वह हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, वह हमारी अधर्मिता के लिए कुचल गया। हमारी शांति का दंड उस पर था, और उसकी छड़ों से हमें चंगा किया गया। आपके शब्दों से जो हम इफिसियों 1:7 में देखते हैं, हमें पता है कि हमें आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह द्वारा, जो हमारे भगवान और उद्धार करता है, छुटकारा मिला है। भजन 107:2 के अनुसार हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हमें दुश्मन के हाथ से मुक्त किया गया है। दुश्मन की हमारे जीवन में बिल्कुल भी कोई शक्ति नहीं है जब तक हम उसे एक पैर न रखें, और हम उसे पैर रखने नहीं देंगे। आपका शब्द हमें याकूब 4:7 में बताता है, इसलिए अपने आप को भगवान के समक्ष समर्पित करो और शैतान का विरोध करो, और वह तुमसे भाग जाएगा। और यह बिल्कुल वही है जिसे हम अभी, आज और आने वाले दिनों में चुनते हैं। आपकी कृपा से हम आपके पास आते हैं, पिता, यीशु मसीह के नाम में।
हमें हमारी शारीरिकता को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता करे और हमारे मनों को परमेश्वर के वचन द्वारा नवीनीकरण करे। रोमियो 12:3 के अनुसार, ताकि हम आपकी अच्छी, स्वीकार्य और पूरी इच्छा का अनुभव कर सकें। यीशु के नाम में और यीशु मसीह के रक्त और अधिकार के माध्यम से हम दुश्मन से कहते हैं, हम अपने जीवन और अपने प्रियजनों के जीवन में सभी बुरे आत्माओं को आज्ञा देते हैं जो हमारे मनों, हमारे शरीरों में तनाव, झगड़ा, असहमति और बीमारी पैदा कर रही है। और किसी भी बुरी शक्ति जो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के स्वतंत्र प्रवाह को रोक रही है, उसे अभी रोका जाए यीशु के नाम में और हटा दिया जाए और बाहर किया जाए। मत्ती 21:21 के अनुसार यीशु ने हमें मत्ती 16:19 में बताया कि उसने हमें स्वर्ग के राज्य की चाबियां दी है। उसने हमें बताया कि जो कुछ हम पृथ्वी पर बंद करेंगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। मत्ती 8:16-17 में जब शाम हुई तो उन्होंने बहुत से लोगों को उसके पास लाया जो दुष्ट आत्माओं के अधीन थे, और उसने एक शब्द से आत्माओं को बाहर निकाल दिया और सभी बीमारों को स्वास्थ्य रिस्टोर किया। इस प्रकार उसने नबी द्वारा कहे गए शब्दों को पूरा किया। यशायाह ने हमारी कमजोरियों और बीमारियों को अपने ऊपर लिया और हमारी बीमारियों को दूर कर दिया। इसलिए अभी हम उस दुश्मन की सारी शक्ति को बांधते हैं जो हमारे जीवन और हमारे सभी प्रियजनों के जीवन में काम करने की कोशिश कर रहा है। हम अपने जीवन में जीवित भगवान की प्रचंड शक्ति, हमारे एल शद्दाई जो सर्वपर्याप्त और सर्वशक्तिमान है, को छोड़ते हैं। अनुग्रह के माध्यम से यीशु के क्रूस पर पूर्ण कार्य में हमारी मजबूत आस्था द्वारा स्वर्गीय पिता, हम आपके सर्वशक्तिमान शक्ति को अपने जीवन में और अपने परिवार, दोस्तों और अन्य प्रियजनों के जीवन में बहते हुए प्राप्त करते हैं और घोषणा करते हैं कि भगवान की शक्ति सभी दैत्यात्मक आत्माओं को रोक रही है और दूर कर रही है। अगर यह पूरा हो गया है तो यह हो गया है। हम इसे मानते हैं। हम आपको महिमामंडित करते हैं। भगवान यहोवा राफा, हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टा है, हमारा प्रभु जो चंगा करता है, हम आपको महिमामंडित करते हैं, हमारे शरीर और आत्मा में पूरी तरह से चंगे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।